पैनोरमा का जो चैप्टर 8 है वो है द गिफ्ट ऑफ मैजाई। गिफ्ट उपहार ऑफ मैजाई, मैजाई का उपहार। यहाँ पर जो मैजाई कौन है, हु कौन है, तो इस चैप्टर में मैजाई कौन है, जिम एंड डेला आर मैजाई या मैगी कह सकते हो। द गिफ्ट ऑफ ए मैगी या मैजाई, मैजाई के उपहार। इसमें जो मैजाई कौन है, जिम एंड डेला आर मैगी। क्यों है वो? लाइक ए 3 किंग्स, 3 राजाओं के समान, हु केम टू सी दी बेबी जीसस, जो बेबी जीसस को देखने के लिए आए थे, अर्थात ईसा मसीह को। दे गेव वैल्यूएबल गिफ्ट, और उन्होंने जो ईसा मसीह था उन्हें उसे बहुमूल्य उपहार दिए थे, अनसेल्फिश और बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ के, और उसके जन्म पर उन्होंने बहुमूल्य उपहार दिए थे। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जिम और डेला वो यहाँ पर क्या है, मैजाई है, क्योंकि वो भी अपने बहुमूल्य उपहार हैं और एक दूसरे के प्रेम के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो यहाँ पर द गिफ्ट ऑफ मैजाई, यहाँ पर मैजाई कौन है, जिम और डेला है, क्योंकि लाइक द 3 किंग्स, और 3 राजाओं के समान, हु केम टू सी दी बेबी जीसस है, जो बेबी जीसस को देखने के लिए आए थे। दे गिव वैल्यूएबल गिफ्ट अनसेल्फिशली, और निस्वार्थ उन्होंने और जीसस के लिए और बहुमूल्य उपहार दिए थे। उसी प्रकार है और जिम और डेला है अपने प्रेम के लिए एक दूसरे को अपने जो बहुमूल्य उपहार हैं और उनको क्या है, बलिदान कर देते हैं। और तभी से ही ईसाई धर्म में एक दूसरे को उपहार देने की जो परंपरा है वो चली आ रही है। देखो कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। जेम्स डिलंगम यंग, जेम्स डिलंगम यंग, जिसको कि जिम के नाम से पुकारा जाता है, और जो कि ही है, डेला है, वो सी है। ये जिम और डेला है, दोनों ही क्या है, हस्बैंड वाइफ है, दोनों ही क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं। और देखो इनके पास वैल्यूएबल थिंग्स हैं। कौन कौन सी है? जिम के पास क्या है, गोल्ड वॉच है, जिम के पास क्या है, गोल्ड वॉच है, बिलोंग टू हिज फादर एंड ग्रैंडफादर। और ये गोल्ड वॉच थी और जिम को किससे प्राप्त हुई थी? फादर और ग्रैंडफादर, पिताजी और दादाजी से प्राप्त हुई थी। अर्थात है पिताजी को दादाजी से प्राप्त हुई थी और फादर से जिम को प्राप्त होती है। ये गोल्ड वॉच थी जिम के पास, परंतु उसमें क्या नहीं थी, चेन नहीं थी। गोल्ड वॉच तो थी लेकिन उसमें चेन नहीं थी उसकी गोल्ड वॉच में। फिर आगे देखते हैं कि इस गोल्ड वॉच है, इसकी कंपेयर तुलना की गई है, किससे की गई है? द किंग ऑफ सोलेमन, सोलेमन राजा के और खजाने से है, और इसकी गोल्ड वॉच की तुलना की गई है। क्यों की गई है? जिम्स गोल्ड वॉच और जिम की जो गोल्ड वॉच थी मोर वैल्यूएबल, उससे भी अधिक बहुमूल्य थी देन सोलेमन्स ट्रेजर, और सोलेमन राजा के खजाने से भी अधिक बहुमूल्य थी। अगर हम डेला के पोजीशंस के बारे में बात करते हैं, किसी वस्तु के बारे में, कि डेला के पास क्या था? डेला के पास थे लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर, लंबे और घने बाल, दैट फॉल्स, जो गिरते थे या पहुंचते थे ऑलमोस्ट ऑन नीज, और लगभग उसके घुटनों तक पहुंचते थे। वर्क एज गारमेंट, और वो कपड़ों का कार्य करते थे। डेला की बात करें तो उसके लंबे और सुंदर और बाल थे, और जो लगभग घुटनों तक पहुंचते थे, और किसके रूप में कार्य करते थे? गारमेंट के रूप में कार्य करते थे, कपड़ों के रूप में कार्य करते थे।
बट परंतु नॉट कॉम्ज फॉर हर हेयर, परंतु डेला के पास है बालों के लिए कंघे नहीं थे बालों में, बट नॉट कॉम्ज फॉर हर हेयर, उसके बालों के लिए कंघे नहीं थे उसके पास अच्छे वाले। और देखो जो डेला है उसके लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर है, इनकी तुलना किससे की गई है? क्वीन ऑफ सेबा, सेबा की रानी से की गई है। क्यों की गई है? कि जो सेबा की रानी है कैन ईजिली बाई एनी मटेरियल थिंग, किसी भी वस्तु को आसानी से खरीद सकती है क्योंकि उसके पास पैसा है, सब कुछ है। वट परंतु कांट कीप सच लॉन्ग हेयर, परंतु वह इतने लंबे और बाल नहीं रख सकती क्योंकि लंबे बाल और सुंदर बाल रखने के लिए बहुत सेफ्टी की आवश्यकता होती है जो वह नहीं कर सकती।